हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी से। आज मैं पेशेंट के प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा हूँ। एक पेशेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट का जो प्रोटोकॉल है, डायग्नोसिस का जो सिस्टम है, जो रेफरल का सिस्टम है, कैसा होना चाहिए। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो उनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है और उस तकलीफ़ को वो समझ नहीं पाते कि ये मेरी तकलीफ़ क्या है। बेसिकली ये डायग्नोसिस है और ये डायग्नोसिस हो जानी चाहिए पेशेंट को अपने लेवल पर। जहाँ भी आप जाते हैं, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि जब भी पेशेंट कहीं जाता है तो उसके हाथ में दो चीज़ें आती है। एक तो प्रिस्क्रिप्शन आती है, दूसरी उसकी डायग्नोसिस के स्लिप्स आते हैं। तो डॉक्टर से या फिजियोथेरेपी से ज़रूर बात करके समझने की कोशिश करें कि मेरी डायग्नोसिस क्या है। मुझे मैंने जो तकलीफ आपको बताई है, ये तो सिम्टम है, क्या बीमारी का नाम आप बता सकते हैं। कॉमनली मैंने देखा है आज के समय में कुछ लोग बाहर के वेस्टर्न कंट्री से ना इसको तुलना करना स्टार्ट कर दिया है कि वहाँ पर हफ्ते में या 10 दिन में एक सेशन या 2 सेशन देते हैं। इसका मैं एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं बता पाऊंगा कि क्यों वो 10 दिन में 1 दिन या 2 दिन देते हैं, लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो अपनी तकलीफ के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। किसी और के प्रोटोकॉल के, किसी और कंट्री के प्रोटोकॉल पर नहीं जाएं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बीमारी है मुझे और मुझे 10 दिन में एक ही सेशन मिले तो आपकी मर्जी है, 10 दिन में एक ही सेशन फिजियोथेरेपिस्ट देगा आपको। लेकिन इसके ठीक करने का बिल्कुल ही प्रोटोकॉल नहीं बना कि आप कोई ऐसी बीमारी को जिसको हम नॉन स्टॉप 10 दिन या 15 दिन विजिट दे करके ठीक करने वाले हैं, उसको आप एक दिन में ठीक कर दें, ये संभव नहीं है और ऐसे होता भी नहीं है। इस तरह से अगर होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप बीमारियां बहुत जल्दी हमारे पास से निकल जाएगी। बीमारियों को आप जिस तरह से बढ़ावा देते हैं, जिस तरह से अपने शरीर में रख लेते हैं, तो ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीमारियां हमारे पास में ना रहे और फटाफट निकल जाए, तो आप बीमारियों को अपने घर में बसने ना दें, अपने घर में, अपने शरीर में रुकने ना दें। उससे पहले यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली आप थ्योरी को अपनाएं कि कोई भी आप बीमारी ना हो, ट्रीटमेंट क्यों लेना। बीमारी आने से पहले आपको पता चल जाता है कि क्या बीमारी आने वाली है। कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको बिना बताए आ जाती है, लेकिन जब भी आती है तो ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट आ जाएगी आपके पास। जब भी आपके कोई भी पेन स्टार्ट होती है, कहीं कोई जॉइंट्स खराब होता है, रोड साइड एक्सीडेंट को छोड़ दें, इमरजेंसी को छोड़ दें, आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो समय के साथ में आती है, उसकी एक प्रोग्नोसिस होती है, उसके साथ में ही वो बीमारियां शरीर में बढ़ती है। हम इसका ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं तो फिर उसका उपाय भी आपके साथ में डिले में ही होगा, बहुत जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि साथ साथ में शरीर कमज़ोर भी हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, आपकी जो डाइट है वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है, शरीर आपका वीक हो जाता है। इस तरह से आपका वजन या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, दोनों आपके अगेंस्ट में चला गया, तो बीमारियां भी आपके अगेंस्ट में चली जाती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है पेशेंट के लिए कि जब भी आप इन चीज़ों को लेकर के फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आए तो जरूर एक प्रोटोकॉल सेट करें कि हाँ जी, मुझे इन बीमारियों के लिए क्या क्या करना है अपने लेवल पर और क्या क्या आप करेंगे। जो आप करेंगे वो बोले नहीं, लिख दें, जो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लिखने का बेनिफिट ये होता है कि वो चीज़ें आपके पास में रह जाती है और फ्यूचर में भी काम आता है। फ्यूचर में कैसे काम आता है, जब उस रिकमेंडेशन को लेकर के आप नेक्स्ट टाइम किसी सीनियर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उससे पता चल जाता है किसी ने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया हुआ है, या किसी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएंगे, उसको पता चल जाता है किसी ने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया हुआ है और इस ट्रीटमेंट में कोई कमी तो नहीं थी। कभी कभार कमियां हो जाती है, इसको आप बिल्कुल ही गलत ना लें। कमियों को आप पूरा करें, ये आपके लिए जरूरी है। उसमें अगर निकालते रहेंगे खामियां, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चीज़ों को करेक्शन में लाने के लिए उसमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ हटानी होती है। कभी कभार कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होती हैं जिसे हम चाहते तो हैं कि दे दें पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट के अगेंस्ट में चला जाता है। ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाएं और कोशिश ये करेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे दिखे। काउंसलिंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट को हम 1 दिन 2 दिन में चेक करते हैं कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिशियरी है, क्या वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी भी पेशेंट को माइनस में जाने नहीं देते कि आपकी पेन जितनी इंटेंसिटी थी उससे बढ़ गई। अगर बढ़ गई है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या तो पेशेंट के लेवल पर गलत हो रहा है या फिजियोथेरेपिस्ट के लेवल पर गलत हो रहा है। वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जब भी फिजियोथेरेपी का आप सेशन लें, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट लें।
आप हिट एंड ट्रायल या सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट ना लें। रेयरली होता है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर किसी डॉक्टर ने बता दिया आपको कि आपको इसका ये ट्रीटमेंट लेना है, तो ज़रूर आप ले लें। उसको भी हम फॉलो करते हैं, कभी भी ना नहीं करते, क्योंकि किसी सीनियर डॉक्टर ने बोला है, जिसने एमएस एमडी किया हुआ है, तो उनकी बातों को तो हम ना नहीं कर सकते। उनकी भी चीज़ें हैं, उनकी भी डायग्नोसिस है, उसी डायग्नोसिस पर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। फिर भी कुछ ऐसी डिजीज होती है जो एज के रिलेटेड होती है, एज के साथ में होती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो आपके ऑक्यूपेशन के कारण से होती है, जिस काम को आप करते हैं उसके कारण से होती है। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो आपके सर्जरी के कारण से होती है। सर्जरी हुआ उसके बाद में कुछ चीजें रह जाती है रेसिडुअल, इसके कारण से होती है। इन चीजों को ध्यान में रखकर, ऑर्गन फेलियर की बात अलग हो गई। कोई डायबिटिक है, बहुत ही क्रोनिक डायबिटिक है, कोई थायराइड से प्रॉब्लम हो रही है, ये एक स्पेशल केस होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग पावर पेशेंट की कम हो जाती है। तो पेशेंट को बताया जाता है कि आपकी बॉडी में हीलिंग पावर कम है, तो आप अपने बॉडी की हीलिंग पावर को भी बढ़ाएं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसमें डायरेक्टली कनेक्शन होती है फिजिकल हेल्थ से आपकी, और वही फिजिकल हेल्थ है जो आपके लिए काम करता है। मेडिकल जो सिस्टम है, उस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि आपको डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। डायग्नोसिस नहीं है तो आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट लेंगे ये नहीं आपको पता, और डॉक्टर किस चीज़ का ट्रीटमेंट देगा उसे भी नहीं पता। मैक्सिमम टाइम पेशेंट पूछ नहीं पाता, नहीं डॉक्टर से नहीं फिजियोथेरेपिस्ट से, कि मुझे किस बात का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये कितने समय तक चलेगा। कभी कभार चीज़ें छुपा लेते हैं पेशेंट, कभी कभार छुपा लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को या डॉक्टर को तो बिल्कुल नहीं बातें छुपानी चाहिए, अनटिल अनलेस कुछ खास कारण हो, क्योंकि जिसको तकलीफ है उसे बताना जरूरी है कि आपको तकलीफ क्या है। अगर वो अपने तकलीफ के बारे में खुद ही नहीं जान पाएगा तो शायद उसका इलाज वो अपने लेवल पर भी नहीं कर पाएगा। और जितने भी ट्रीटमेंट हैं ये सारे के सारे कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इसमें पैसे देने पड़ते हैं आपको। डिपेंड ये करता है कि आप अपने ट्रीटमेंट को कितना लंबा लेकर जाते हैं, कितना ये लंबा चलेगा, क्या आपका बजट है। मैक्सिमम टाइम तो ये होता है मिडिल क्लास में कि आप उतना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत होती है या जिसकी रेमुनरेशन होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा प्रोटोकॉल आप बनाएं डॉक्टर्स के इनिशियल स्टेज में ही फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, कि आप किसी कारण से अगर पेशेंट एज ए पेशेंट आप नहीं जाते सेंटर या नहीं बुला पाते फिजियोथेरेपिस्ट को अपने पास, तो उन चीज़ों को आप खुद घर में करें, खुद उसके अपने आप को ट्रेनिंग ले लें। 100% तो नहीं कर सकते आप, लेकिन 60% तक तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट अगर अच्छे से अपनी तकलीफ को समझ ले तो उसको कर पाएगा। सो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाएगा और आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि डिपेंडेंट कम होना है आपको। अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी में जो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट है वो है इंडिपेंडेंट बनाना। बैक जो आपकी ओरिजिनल काम है, जो आप काम करते थे उस काम को दोबारा से करना स्टार्ट कर दें, आपकी एडीएल्स एक्टिविटी अच्छी हो जाए, आप अपने शेड्यूल में वापस आ जाएं, बैक टू जिसको बोलते हैं वर्क आ जाएं। रिहैबिलिटेशन इसी को बोलते हैं कि आप वापस से उस सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेप्शन हो सकती है कुछ आपकी उम्र के हिसाब से। सो इन चीज़ों पर ध्यान दें, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं तो इसके लिए ज़रूर बात करें। थैंक यू वेरी मच।